जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत व जमात के उलमाए देवबंद से जो इख्तलाफ है उनकी असल वजह क्या है? यानी लोगों में ये भी एक बड़ा पाया जाता है, लोग कहते हैं जी तबलीगी जमात वाले आते हैं तबलीग करने, देखें नहीं वो अल्लाह की नाम बात बताते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, और अहले सुन्नत उनको अपनी मस्जिद में रहने नहीं देते, वो निकाल देते हैं। पता नहीं ये क्यों लड़ते हैं, पता नहीं क्या वजह है। मैं चंद लम्हात में अर्ज़ करूँगा कि अहले सुन्नत व जमात के उलमाए देवबंद से असल इख्तलाफ क्या है। इन्हें देवबंदियों की उनकी तबलीग से कोई तकलीफ़ नहीं है, या ये बिस्तर उठा के बेचारे वज़नी वज़नी क्यों आते हैं, इससे इनको कोई शिकवा नहीं है। असल शिकवा दरअसल उलमाए देवबंद और अहले सुन्नत का 4 कुफ्रिया इबारात पे था, जिन पे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए हरमैन से फतवा कुफ्र लिखवाया, और मक्का व मदीना के बेशुमार उलमा ने लिख कर दिया कि जो ये बंदा अकीदा रखे वो पक्का काफिर और दारा इस्लाम से खारिज है। अच्छा, वो चंद अकीदे हैं। मसलन सबसे पहले ये मेरे सामने किताब है हिफ्ज़ुल ईमान, अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब की। अच्छा, इसका सफ़ा नंबर 13 है। इसके ऊपर कहते हैं, ये इल्म गैब की बात बयान करते हुए, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की बात बयान करते कहते हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म लगाना अगर बकौल जायज़ सही हो तो दरियाफ़त तलब अमर यह है कि उस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। कहते हैं अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है, अगर आप वो उसका अकीदा रखते हो तो वो बाज़ इल्म गैब का रखते हो या कुल का रखते हो। अगर बाज़ उलूम गैबियाँ मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी बच्चे को कहते हैं, और वह मजनून और पागल को कहते हैं, बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। नाउज़ुबिल्लाह। इधर ज़रा करिए, सफ़ा नंबर 13 है। इसके ऊपर मौलाना शरीफ थानवी साहब कहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम इल्म गैब मानते हो, बाज़ मानते हो या कुल मानते हो? अगर बाज़ मानते हो तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हासिल है? ऐसा नबी पाक का इल्म गैब ऐसा तो हर पागल को और जानवर को, हर बच्चे को, इतना तो हर बंदे को पता होता है। नाउज़ुबिल्लाह। अब ये जो था, ये जो अकीदा था, ये अकीदा ऐन कुफ्रिया है। अब एक बंदा नबी बिरादरान इस्लाम, आपने ये वीडियो समाअत किया, ये इनका कोई कसूर नहीं है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सबसे पहले कि ये जो वीडियो आपको मैंने दिखाया, इसका जवाब तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा, और इससे पहले कई हमारे अकाबरीन ने इसका तफसीलन जवाब दिया है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो हज़रत साहब ने फरमाई है अपनी किताब के अंदर। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिसको इन्होंने उठाकर जो है ना सर पे ले लिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ अहम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ख़ुद फैसला करें कि गलत कौन है सही कौन है। ये इनका एक पुराना मशगला है, पुरानी आदत है कि ये अपने सिवा सबको काफर कहते हैं। ये खान साहब, अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी जो है, इनकी कोशिश थी कि अपने मद्दे मुकाबिल को काफर किया जाए और काफर कहा जाए। तकफीर मुस्लिम इनका एक खुसूसी मशगला था कि जिस तरह इनकी किताब है अनवार रज़ा, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि अवाम उन्नास में ऐसी कोई शोहरत हुई कि आला हज़रत ने बरेली शरीफ में तकफीर मुस्लिम यानी कुफ्र साज एक मशीन जो है वो फिट की हुई है। अपने अलावा वो सबको काफर कहते हैं, और क्यों ना कहें अपने अलावा, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ने वसाया शरीफ के अंदर एक फतवा भी जारी किया है, वसीयत भी की है कि मेरा दीन, मेरा मज़हब जो मेरी कुतुब से साबित होता है, इस पर कायम रहना ये हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। ये इन्होंने फतवा भी दिया, यानी कि वसीयत की, अपने जो पिछले थे उनको वसीयत करके गए कि मेरे जाने के बाद आपने मेरी कुतुब से, जो मेरा दीन है वो मेरी कुतुब से लेना है। ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, मैं इस जहान को छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक आप इनको मजबूती से पकड़ोगे तो आप गुमराह नहीं होंगे। सबसे पहली
जो चीज़ है वो है किताबुल्लाह और दूसरी है सुन्नत रसूलुल्लाह। लेकिन यहाँ पर खान साहब ने कहा कि मैं आपके पास जो है ये आपको मैं वसीयत करके जा रहा हूँ कि जो मेरा दीन मेरा मज़हब है वो मेरी कुतुब के अंदर मौजूद है, आपने उसके ऊपर अमल करना है। तो जाहिर सी बात है जब हज़रत ने जो है ना इनको वसीयत कर दी है तो अब वसीयत पर अमल करना तो इनके लिए लाजम था। तो इन्होंने सोचा कि ये जो मशीन कुफर साज मशीन लगी हुई है ये सिर्फ बरेलवी के अंदर क्यों नस्ब हो, इसको जो है ये हर जो है ना जगह पर हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसको नस्ब किया जाए, यानी अपने मद्दे मुकाबिल जो भी आएगा उसको हम काफर कहेंगे। आज भी आप देख लें कि जो भी इनकी बात नहीं मानता वो इनकी नज़र में काफर होता है। हालांकि कुफ्र का जो है फतवा है वो अकाबिरीन जो है हमारे असलाफ ने बड़े सोच समझ कर दिया है, ऐसे ही जो है ना झड़ नहीं दिया है, बस किसी की बात सुनी और अनसुनी करके जो है ना उसको बस काफर करार दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकी आदत है कि जो भी इनकी रज़ाखानियों की नहीं मानेगा वो काफर है इनकी नज़र में, चाहे वो कितना भी नमाजी हो, हाजी हो, ज़काती हो, कितना भी बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन क्योंकि इनकी कुतुब के ऊपर नहीं चढ़ता तो इसलिए वो काफर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो इनके अपने कुतुब से, हमने तो कभी इनको काफर नहीं कहा, लेकिन ये कुफर साज मशीन जो इन्होंने ईजाद की थी बरेली शरीफ के अंदर और फिर जो इसको जो है ना मुख्तलिफ शहरों के अंदर पूरे जो है ना हर जगह पर इन्होंने जो नस्ब किया था, फिर ये मशीन यूं चली कि इसकी जद में इनके अपने भी आ गए, खुद खान साहब भी इस मशीन की जद में आ गए और खान साहब को भी इन्होंने जो है ना काफर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये फतावा है रिजविया, फ़हारिस फतावा रिजविया है, यहाँ पर इसके जिल्द है 21 और सफ़ा नंबर है 640। इसमें एक सवाल किया गया खान साहब से, आला हजरत से, कि जनाब ये बताइए कि नालैन, नक्शे नालैन जो है आपने भी देखा होगा, ये मीठे मीठे रज़ा खां जो दावत इस्लामी वाले हैं इनके सरों पर और यहाँ पर जो है ना ये कपड़ों के ऊपर भी लगे होते हैं, सर अमामे के ऊपर भी लगा होता है और उमूमन मिलाद के जलसों में भी ये नक्शे नालैन जो है वो ज़ाहिर होता है। तो उसके ऊपर इन्होंने सवाल किया कि खान साहब नक्शे नालैन मुबारक जो है इसके ऊपर अल्लाह या बिस्मिल्लाह या कुछ जो है अस्माए मुबारक लिखना कैसा है। तो फतावा रिजविया जल्द 21 सफ़ा 640 पर लिखते हैं कि नक्शे नालैन शरीफ पर बिस्मिल्लाह लिखने में कुछ हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। अच्छा, इससे आगे इनकी दूसरी किताब है, इनकी दूसरी किताब है फतावा बरेली, फतावा बरेली सिफ़ा नंबर 352। उसके ऊपर भी इन्होंने ये लिखा है कि हुजूर के नालैन मुबारक के अक्स के दरमियान बिस्मिल्लाह शरीफ या अहदनामा लिखना जायज़ है। ये तो दो फतवा हो गए, एक खान साहब ने खुद ने दिया है कि बिस्मिल्लाह लिखना जो है वो क्या है, वो जायज़ है। अब इनको जवाब हमने नहीं दिया, ना हमने इनको काफर कहा, ना हमने इनको गुस्ताख कहा, ना हमने इनको बेअदब कहा, ना हमने इनको कुछ कहा। मेरे अकाबरीन में से किसी ने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके अपने अकाबिर ने इनके ऊपर फतवा फिट किया। इनके अपने मुफ्ती जो इस ज़माने के बहुत बड़े जो है ना मुफ्ती माने जाते थे और उसको इन्होंने मुजद्दिद मिल्लत भी कहा और जो है ना मुफ्ती आज़म भी कहा, पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए। उसने खुद ने जो है किताब छापी। वो कौन है? मुफ्ती इक़्तिदार नईमी कादरी साहब। उनका रिसाला है नक्शे नालैन, नाल पाक पर अस्मा मुबारक लिखना, नक्शे नाल पाक पर अस्मा मुबारक लिखना। उसमें इन्होंने सफ़े नंबर 3 पर लिखा है कि नालैन पाक के नक्श पर बिस्मिल्लाह या अल्लाह लिखना या कोई आयत और हदीस लिखना शरअन कतअन नाजायज़ है और बेअदबी है, और ना दाएं ना बाएं ना ऊपर ना नीचे कहीं भी अल्लाह ताला का इस्म पाक ना लिखा जाए। जो शख्स जानते बूझते समझते अकल रखते ऐसी गुस्ताखी करे वो गुमराह है। अब मुफ्ती इक़्तिदार साहब खुद कह रहे हैं कि अहमद रज़ा खान साहब गुमराह हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने
फतावा रिजविया जिल्द 21 पर ये लिखा है कि नक्श नालैन पाक पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखना जायज़ है। मुफ्ती इक़्तिदार नईमी साहब कह रहे हैं कि जो ऐसा करे वो गुस्ताख है, गुमराह है। अच्छा, आगे फिर मुफ्ती इक़्तिदार नईमी लिखते हैं कि ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं। अब आप बताएं कि ये फतवा आला हजरत के ऊपर फिट आता है या नहीं आता। तो मैंने कहा ना कि ये मशीन जो इन्होंने फिट की थी ना बरेली शरीफ के अंदर, और फिर हर शहर के अंदर इसका जो है ना सैंपल लेके जो है ना वहाँ पर इन्होंने उस जगह पर जो है ना इसको नस्ब किया, तो ये मशीन रुकी नहीं, मशीन चलती रही ताकि जंग आलूद ना हो जाए, इसको जंग ना लग जाए। इसलिए इन्होंने इस मशीन को जो है ना चलता पे जो है ना रखा ताकि जो है ये मशीन कहीं रुक ना जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताओ, इसी किताब के आगे सफ़ा नंबर 9 पे मुफ्ती इक़्तिदार नईमी साहब लिखते हैं कि नाल पाक पर अल्लाह का नाम या बिस्मिल्लाह वगैरह लिखना सरासर गुमराही है। अच्छा, फिर यहाँ पर इन्होंने बस नहीं की, आगे फिर सफ़ा नंबर 19 पर इन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीर लिखी। उसमें आखिर में लिखा कि ऐसे शख्स जो नक्श नालैन पाक पर बिस्मिल्लाह या दुरूद या अहदनामा वगैरह लिखना जायज़ समझता है, ऐसे शख्स से ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर देना लाजिम है, कता ताल्लुक़ लाजिम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मशीन कहाँ जाके फिट हुई और कहाँ से फतवा जारी हुआ और किस पर फतवा जारी हुआ। अच्छा, ये तो थी एक बात। अब आगे चलिए, मैं आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि एक और वीडियो में मैंने कहा था कि ना छेड़ मलंगानू कुत्ते पहन के टंगानू। हमने कहा था कि भाई आप अपना काम करें, हमें ना छेड़ें, लेकिन क्या करें, ये आदत से मजबूर हैं। इनको जो है ना ये सुकून नहीं मिलता जब तक किसी को काफर ना डिक्लेयर कर दे, जब तक ये किसी को जो है ना बुरा भला ना कहे, तब तक इनको रोटी रोजी हजम नहीं होती है। इनको जो है रोटी मिलती तब है जब ये हमें गालियाँ देते हैं और हमें काफर करार देते हैं। अब आप आगे देखें। अच्छा, यहाँ पर ज़िम्नन एक और बात करता चलूँ, फतावा रिजविया जो तकरीबन 30 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है, 30 जिल्दें हैं इसकी जिल्द नंबर 15 पर सफ़ा नंबर है इसका 546, 44, 47, 44, 45, 46, 47। ये जो सफ़े हैं 44, 45, 46, 47, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप ख़ुद मुलाहिज़ा करें। ये PDF के अंदर भी आजकल मौजूद है और पूरी एप्लीकेशन भी मिल जाती है नेट के ज़रिए, आप डाउनलोड करें। इसके जिल्द 15 सफ़ा नंबर 544, 546, 547 जो है ना, इसके ऊपर आप देखें। इसके ऊपर इन्होंने बड़ी एक अहमद रज़ा ख़ान साहब ने जो है ना एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीरें बांधी हैं। पहले उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि राफ़िज़ियों का खुदा, फिर जो है ना वहाबियों का खुदा, फिर देवबंदियों का खुदा, फिर अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन का खुदा। यानी कि ये खुदा जो है ना इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये फ़लाँ का खुदा, फ़लाँ का खुदा, फिर उसके अंदर इन्होंने लिखा कि देवबंदियों का खुदा। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ आम आवाम से, आप बताइए कि गैर मुक़ल्लिद हों या शिया हों या अहले हदीस हों या देवबंदी हों, जो है ये कौन से खुदा को मानते हैं? ये कौन सा खुदा है जिसको ये पूछते हैं? जाहिर सी बात है, आप एक हिंदू से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मेरा अल्लाह तो वही है जो खालिक को कायनात है, जो जिसने पूरी कायनात को बनाया, वही मेरा अल्लाह है। लेकिन खान साहब अल्लाह ताला जो है ना बस मर गया, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे अगर उसके लायक है, हम तो दुआ गो हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर इन्होंने जो गालियाँ दी हैं अल्लाह की शान के अंदर, जो उन्होंने गुस्ताखी की है, वो आप ख़ुद पढ़ लें, मैं आपको कुछ नहीं बताता, क्योंकि इतनी ज़बान मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं अल्लाह के जो है ना मुताल्लिक़ में ऐसी कोई गुफ्तगू करूं। इस फतावा के अंदर बहुत गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है। यहाँ पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक बंदे को एक रईस के साथ जो है ना दुश्मनी थी, उसको गुस्सा था और वो रईस से जो है ना वो जो बड़ा बंदा था उससे जो है ना वो डरता भी था। तो उसने कहा कि मैं अपनी भड़ास कैसे निकालूं, अपना गुस्सा कैसे निकालूं। तो वो वहाँ पर उसके पास गया और उस बड़े आदमी से कहा कि जनाब वो फ़लाँ शख्स जो है वो आपको गालियाँ दे रहा है, ये भी गाली दी, ये भी गाली दी, ये भी गाली दी, ये भी गाली दी, यानी गालियाँ भी दे रहा है और बता रहा है कि उसने दी लेकिन ख़ुद दे रहा है। सारी गालियाँ भी दे दी, अपना कलेजा भी ठंडा कर लिया और शिकायत भी लगा ली। शायद ऐसे ही महसूस होता है कि इसको भी कोई खुदाए ज़ुल जलाल से कोई दुश्मनी थी,
जो इन्होंने देवबंदियों का नाम लिया, वहाबियों का नाम लिया, गैर मुकल्लिदीन का नाम लिया, शिया का नाम लिया और गालियाँ किसको दी? अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है ना बुरा भला का। बहरहाल ये तो एक ज़मीनन बात आ गई तो मैंने कर दी है। अब फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 15 और सफ़ा नंबर 544 से आगे देखें तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मज़मून आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और बात करता चलूँ, अहमद रज़ा खान साहब की किताब है, किताब का नाम है मलफूज़ात। इस मलफूज़ात के सफ़ा नंबर 281 पर आला हज़रत से सवाल हुआ कि अल्लाह साहिब कहना कैसा है, अल्लाह साहिब कहना कैसा है। आला हज़रत ने जवाब दिया कि जायज़ है। अब मैं आपको इनका अपना फतवा बता देता हूँ कि इनका अपने घर का फतवा है, वो मुलाहिज़ा करें। किताब का नाम है शरई इस्तिफ्ता, नसीरुद्दीन नसीर वहाबी है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहिबजादा मुफ्ती इक़्तिदार अहमद नईमी ख़ान साहब कादरी, इनकी किताब है ये शरई इस्तिफ्ता। इसके अंदर ये लिखते हैं कि सफ़े नंबर 29 पर लिखते हैं कि अल्लाह आका सईदना सरदार साहिब लिखना या अल्लाह साहिब कहना, अल्लाह साईं कहना गुस्ताखी और गुनाह है। अब आप बताइए कि मुफ्ती इक़्तिदार नईमी की नज़र के अंदर इन्होंने तो फतवा जारी कर दिया कि आला हज़रत साहब गुस्ताख भी हैं, गुनाहगार भी हैं। गुनाहगार तो वैसे ही थे लेकिन गुस्ताख भी ठहरे। अच्छा, आला हज़रत की किताब है इरफान शरीयत, इसके सफ़ा नंबर 42 पर जो है ना ये एक मजमून बांधते हुए एक बात लिखते हैं कि जनाबत की हालत में कुरान पढ़ना जायज़ नहीं अगरचे आहिस्ता हो, लेकिन फिर आगे लिखते हैं दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। सुभान तेरी कुदरत, वाह तेरी अक्लमंदी, क्या कहना क्या कहना। कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं मगर कुल्ली के बाद। और आला हज़रत को जवाब भी इनके अपने मौलवी ने दिया, हमने नहीं दिया। हम क्यों दें? हमें भाई ये मशीन जो कुफ्र साज मशीन थी ये आपके पास है, अल्लाह ताला आपके पास ही रखे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये फतवे देना और कुफ्र हर एक को जो है ना काफर कहना ये आपका मशगला है, हमारा मशगला नहीं है। तो अभी मैं आपको ख़ुद को बता रहा हूँ, इनके अपने घर का फतवा है जो आज के दौर का एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। उनको जो है ना आज के दौर के अंदर, इस ज़माने के अंदर उनको बड़ा सराहा जाता है और ये बरेलवी मकतब फ़िक्र के बहुत बड़े एक आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं और इनका जो है ना बड़ा नाम भी है। इनका नाम है मुफ्ती फैज़ अहमद अवैसी साहब। इनको बहुत लक़ब दिए हुए हैं, खैर उसके अलकाबात देखने हैं तो उनकी अपनी किताबों से देख लें, आप ख़ुद इनकी किताब पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि इनको क्या क्या लक़ब दिए हुए हैं। इनकी किताब है शहद से मीठा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब के सफ़ा नंबर 39 पर लिखते हैं कि आज ऐसे बेअदब उलमा कहलाने वाले पैदा हो गए। ठीक है, नंबर 1। अब सुनते जाइए, आज ऐसे बेअदब उलमा कहलाने वाले पैदा हो गए। पहला फतवा बेअदब का कि फतवा सादर फरमा दिया कि बहालत जनाबत में भी दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। ठीक है, काश ताज़ीरात इस्लाम का इजरा होता, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे गयूर इस्लाम नाफिज करने वाले ज़िंदा होते, तब मैं इन मुफ्तियों को देखता कि ऐसे फतवा सादर करते। ठीक है ना, ताज़ीरात यानी ये फतवा जारी करने वाले काबिल ताज़ीर हैं, कोड़ों के लायक हैं। ताज़ीर तो यही है ना, या तो कोड़े लगे और कभी कभार ताज़ीरात जो है ना वो बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसको कत्ल किया जाता है, कत्ल तक पहुँच जाती है, उसको जो है ना कत्ल भी किया जा सकता है, ये ताज़ीरात के अंदर होता है। अच्छा, आगे लिखते हैं आज़ादी का दौर है जिसे जो चीज़ जी में आए कह दे, वरना वो खुदावंद कुद्दूस जो अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे मकामात पर भी नाम लेने को गवारा नहीं करता जहाँ कहर व गज़ब या कसर शान या मकाम निजात हो। लेकिन ये कि आजकल के मुफ्ती अज मुफ्त यानी ये जो मुफ्ती हैं ये इफ्ता से मुफ्ती नहीं है, ये मुफ्त से मुफ्ती हैं। माशाल्लाह, चलो इतना तो मुफ्ती साहब ने भी हमारे इल्म में इजाफ़ा कर दिया कि इन्होंने बता दिया कि हमारे जो मुफ्ती हैं वो इफ्ता से नहीं मुफ्त से मुफ्ती हैं।
अच्छा, लिखते हैं कि ऐसे मुफ्ती आजकल के मुफ्ती अज मुफ्त ने फतवा जड़ दिया कि जनाबत के वक्त दुरूद पढ़ना जायज़ है, इतना शर्म भी नहीं, यानी बेशरम भी हैं। अब आप खुद बताइए कि इनको बंदा क्या कहे। बात भी खुद करते हैं, फतवा भी इनके घर से आता है, हमने फतवा नहीं दिया है, इनके अपने घर से फतवा है। अच्छा, मैं बात को लंबा चौड़ा नहीं करता, मैं सिर्फ इस बंदे को जो है जवाब दे रहा था जिन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और इसकी और भी वीडियो हैं, मैंने कुछ और भी वीडियो देखी हैं जिसके अंदर इन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोई जैसे एक जो है ना बहुत बड़े अल्लाह वाले जो है ना वलीउल्लाह के ऊपर इन्होंने जो है इल्ज़ाम तराशियाँ की। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की। हम वीडियो तो देखते रहते हैं लेकिन हमने कभी इनको जवाब नहीं दिया, हालांकि हमारे काबिरीन ने अगरचे इस बात का बहुत अरसा पहले, शायद हजरत जी के पैदा होने से पहले ही उनका जवाब दे दिया। और इस किताब का जो है जवाब तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद अपनी किताब के अंदर दिया है। अगरचे आप सुम्मुम बुकमुन उम्युन के ज़ुमरे में आते हैं, आपको नज़र नहीं आती, आप सुनते नहीं है, तो हम क्या करें, इसमें कसूर हमारा तो नहीं है। आप खुद किताबें पढ़ते तो आपको पता चल जाता कि इसकी वजाहत मौलाना साहब ने खुद अपनी किताब के अंदर कर दी है, लेकिन क्या करें, आपको समझ में नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर एक और किताब है, गोलड़ा शरीफ का बहुत बड़ा पीर है, उसकी किताब है असरारुल मुश्ताक। यह मंजूम कलाम है सैयद गुलाम मुईनुद्दीन शाह साहब, पीर साहब गोलड़ा शरीफ, अलमारूफ लाला जी, ये इनकी किताब है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, गोलड़ा शरीफ जो है ये बहुत एक बड़ी जगह है। यहाँ पर यहाँ के जो किताब हैं या कोई बयान है उसके मुतालिक जो है ना बरेलियों का अपना एक मौलवी है जो मुनाज़िर इस्लाम भी है, अशरफ सियालवी, वो कहते हैं कि गोलड़ा से छपने वाली किताबों के मुतालिक अशरफ सियालवी कहते हैं अपनी किताब इज़ालतुर रैब के शुरू में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अशरफ सियालवी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि गोलड़ शरीफ जो कि इल्म इरफान दीन और मिल्लत शरीयत और तरीक़त का मरकज़ है, यानी गोलड़ा से छपने वाला हर हरफ काबिल एतमाद है, काबिल हुज्जत और दलील है। ये अशरफ सियालवी साहब गोलड़ा से छपने वाली किताबों की तारीफ कर रहे हैं कि उनका हर एक लफ्ज़, हर एक जो है ना किताब जो है वो हुज्जत भी है, दलील भी है। अब गोलड़ा शरीफ की ये असरारुल मुश्ताक है जो सैयद गुलाम मुईनुद्दीन शाह साहब, पीर साहब गोलड़ा शरीफ, अलमारूफ लाला जी, इस किताब के सफ़ा नंबर 27 पर कुछ अशार लिखे हुए। वो अशार क्या हैं, वो अशार सुनिए। अशार हैं, बशर शान रब्बुल उला बन के आया, बशर शान रब्बुल उला बन के आया, वो क्या था, वो क्या है, वो क्या बन के आया। बशर कहने वालों को धोखा हुआ है, मुजस्सम व नूर खुदा बन के आया। क्या रंग हस्ती को, किया रंग हस्ती को बेरंग जिसने, वही एक हकीकत नुमा बन के आया। हर एक रंग में अपनी रंगत दिखाकर ज़माने में बहरूपिया बन के आ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के वे नबी हैं, उनके मुताल्लिक ये लिखते हैं कि हर एक रंग में अपनी रंगत दिखाकर ज़माने में बहरूपिया आ गया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इससे बड़ी जहालत और क्या होगी। खैर, इसके ऊपर हम फतवा नहीं देंगे, इनको फतवा इनका अपना जो है ना मौलवी देगा, जो इनका अपना है। इनके अपने आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी जिसने फतवा जड़ दिया। अब इस फतवा के जद के अंदर सिर्फ जो है गोलड़ा के पीर नहीं आएंगे, पीर लाला जी नहीं आएंगे, अशरफ सियालवी साहब भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे जो गोलड़ा को इस मकाम तक पहुंचाने वाले हैं कि गोलड़ा शरीफ से छपने वाला जो है ना हर हरफ जो है ना काबिल एतमाद भी है, काबिल हुज्जत भी है, दलील भी है। ये जो अशरफ सियालवी साहब ने अपनी किताब इज़ालतुर रैब के अंदर लिखा है। अब इसके ऊपर फतवा क्या है, फ़हारिस फतावा रिज़विया, ठीक है ना, जिल्द 15 सफ़ा नंबर 401 पर है कि अहमद रज़ा ख़ान साहब लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूप बदलने वाला, खेल खेलने वाला और बहरूपिया कहना इनकी तौहीन और कुफ्र है।
तो मैंने कहा ना कि ये मशीन जो इन्होंने नस्ब की थी वो चल रही है आज तक, उसको संग नहीं लगा है, वो आज भी चल रही है और चलती रहेगी। ठीक है ना, अल्लाह ताला इस मशीन को तबाह बर्बाद करे। अच्छा, यहाँ पर एक और आखिरी बात करता चलूँ। बातें बहुत हैं माशाल्लाह से, इनकी किताबें भरी हुई हैं, कोई पढ़ने वाला मिल जाए तो बस पढ़ता रहे। इनकी आला हजरत साहब की किताब है, ठीक है ना, अल्लाह झूठ से पाक है। ये उर्दू के अंदर नाम है, अरबी के अंदर उसका नाम है सुबहान सुबह। ठीक है, उसके अंदर सफ़ा नंबर 111 पर लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखते हैं कि लफ्ज़ राई लिखते हैं, आप ख़ुद पढ़ लें उस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 111 पर हुजूर के लिए लफ्ज़ राई इस्तेमाल करते हैं कि राई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि लफ्ज़ राई जो है इसका माना बनता है चरवाहा, यानी बकरियां चराने वाला, इसको राई कहा जाता है अरबी के अंदर। और आपको ये भी बता दूं कि कुरान करीम के अंदर भी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। ठीक है ना, ए ईमान वालो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राइना ना कहो, कुरान ने भी मना किया है। ठीक है, और आगे अल्लाह ने खुद फरमा दिया वक़ूल उन्ज़ुरना वस्माउ, और जो ना राइना ना कहो, ये कहा करो कि उन्ज़ुरना। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँ, आला हज़रत साहब को बहुत बड़े जो है ना आला हज़रत थे, उन्होंने यहाँ पर लफ्ज़ राई इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके ऊपर भी हम फतवा नहीं देंगे भाई, हम गुनाहगार हैं, हम इतनी बड़ी जो है ना फतवा नहीं दे सकते। इनका अपना जो है ना घर का फतवा मैं दिखा देता हूँ। इनकी किताब है ईमान की पहचान, ईमान की पहचान, हाशिया तमहीदुल ईमान, ये दावत इस्लामी वालों ने छापी है। इस किताब के शुरू में मीठे मीठे इस्लामी भाइयों के जो पीर और मुर्शिद हैं, आप जो है ना बड़े हैं, जो है इलियास कादरी साहब, इनको मैं मौलाना तो नहीं कहूँगा क्योंकि मौलवी है नहीं, ये भी फतवा इनका अपना ही है कि ये मौलवी नहीं है, इनको सिर्फ जो है ना इसके ऊपर बहरहाल इलियास कादरी साहब की जो है ना तकरीर भी मौजूद है, और उस तकरीर को नाम दिया है मदनी इल्तिजा के नाम से, इन्होंने उसको जो है ना नाम भी दिया। उस किताब के सफ़ा नंबर 100 पर लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने वाला कहना अगरचे कुफ्र है, यानी कि कुफ्र का फतवा इन्होंने खुद दिया है, हमने नहीं दिया। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप अपनी किताबें पढ़ें, आप अपने गिरबान में झांकें, उसके बाद किसी और को बुरा भला कहें। जब आप किसी और की किताबें पढ़ते हैं तो जनाब वाला आपकी किताबें कोई और पढ़ रहा होता है, और हमें मालूम है कि आपकी किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है, हम सब पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें मालूम है। ठीक है ना, तो अब आपको मैं जो वीडियो मैंने दिखाया था उसका मैं सबूत तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको दे रहा हूँ कि आप ये मेरे अकाबरीन जो है उनके मुंह से सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से दिफा भी किया और अपने अकाबरीन का, और उसका जवाब भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो का जवाब अब हज़रत जी आप ख़ुद देंगे इंशाअल्लाह ताला, कि इन सब बातों का जवाब दीजिए जो आला हज़रत साहब ने जो है ना फरमाया है मलफूज़ात के अंदर, जो इन्होंने कहा कि अल्लाह साहब कहना जायज़ है, फिर मुफ्ती इक़्तिदार साहब नईमी ने कहा कि जो है ना ये कहना नाजायज़ है, ऐसा बंदा जो है ना गुस्ताख है। तो अब इन सारी चीज़ों का जवाब अब आप ख़ुद दीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सवालुल इशरून, ये बड़ा अहम मसला है, इसको तवज्जो से समझना। अतातक़िदून अन्न इल्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसावी इल्म ज़ैदिन व बकरिन व बहाइम अम ततबर्रऊन अन अमसाल ज़ालिक वल कतब शेख अशरफ अली थानवी फ़ी रिसालत हिफ़्ज़ुल ईमान। फरमाते हैं तुम्हारा क्या अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लम के इल्म के बराबर ज़ैद का इल्म है, हजूर के इल्म के बराबर जानवरों का इल्म है, या तुम्हारा अक़ीदा ये नहीं है? और जो मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ़्ज़ुल ईमान में रखा है, क्या ये बात उन्होंने उसमें लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लम का इल्म ज़ैद, बकर, अमर हत्ता के जानवर के बराबर है? क्या ये बात लिखी है? और कि तुम्हारा यही अक़ीदा है या तुम इस अक़ीदे से बरी हो? अल जवाब अक़ूल वहाज़ा ऐज़म मिन इफ़्तिराअतिल मुब्तदिईन व अकाज़ीबिहिम क़द हर्रफ़ू मानल कलाम वज़रू बिहक़्लिहिम ख़ल्क़ मुराद शेख मुद्दज़िल्लु फ़क़ातलहुमुल्लाह।
अन्ना युफकून। जवाब समझें, ये बात अच्छी तरह समझना। हज़रत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से 3 सवालात किए गए थे और आपने 3 सवालात के जवाब दिए। आपसे एक सवाल ये किया गया कि ये फ़रमाएँ क़ब्रों को सजदा ताज़ीमी करना जायज़ है। दूसरा सवाल किया गया कि क्या क़ब्रों का तवाफ़ करना जायज़ है। और तीसरा सवाल ये किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलिमुल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ है। ये 3 सवाल किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 3 सवालात का जवाब जिस रिसाले में दिया उस रिसाले का नाम है हिफ्ज़ुल ईमान। अब पहले 2 मसाइल पर हम बात नहीं करते, तीसरे पर बात करते हैं जो एतराज़ है। हकीमुल उम्मत थानवी से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना जायज़ है। हकीमुल उम्मत थानवी ने फरमाया ला यजूज़ु हाज़ल इतलाक़ व इन कान बितावील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलिमुल गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, अगरचे इस लफ्ज़ को हुजूर के लिए इस्तेमाल करने वाला कोई तावील ही क्यों ना करता हो, तावील के साथ भी करना जायज़ नहीं। एक वजह बयान फरमाई, वजह यह है कि नबी पाक सल्लम को आलिमुल गैब कहने से शिरक का शुबा पैदा होता है। कुरान करीम में आलिमुल गैब फला युज़िरु अला गैबिही, आलिमुल गैब का लफ्ज़ कुरान करीम में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब यही लफ्ज़ अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल होगा तो ये शुबा पड़ेगा कि ये शख्स अल्लाह के नबी को अल्लाह की सिफ़ते इल्म गैब में शरीक मानता है, इसलिए आलिमुल गैब कहना जायज़ नहीं। इस पर हज़रत ने 2 मिसालें पेश फरमाई हैं। एक मिसाल ये दी कि यहूदी अल्लाह के नबी को राय ना फरमाते और वो माना और लेते, मुसलमान भी राय ना कहते और माना और लेते। वो राय ना कहते और राईना थोड़ा सा ज़बान को टेढ़ा कर देते तो इसका माना होता था राई हमारे चरवाहे, वो मुराद ये लेते, और मुसलमान इसका माना लेते हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं। लेकिन लफ्ज़ ऐसा था मुसलमान इस्तेमाल करते और यहूदी खुश होते कि हमने जाल में फंसा लिया है, जो बात हुजूर को हम कहते हैं मुसलमान भी कहना शुरू हो गया। कुरान करीम ने फरमाया ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अब रायना तुमने नहीं कहना क्योंकि इसमें शुबा पैदा हो गया है। फरमाया आलिमुल गैब हुजूर को नहीं कहना कि इसमें शिरक का वहम और शुबा हो जाता है, नहीं कहना चाहिए। और दूसरी मिसाल दी हदीस पाक से। हदीस पाक में है, ये सही मुस्लिम में गालिबन रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यकुल अहदुकुम इस्क़ रब्बक व अतइम रब्बक व वज़्ज़ि रब्बक। अब देखो, एक ग़ुलाम है और एक आका है, तो आका के लिए लफ्ज़ रब अगरचे लुगत में इस्तेमाल होता है, लेकिन तुम ये न कहना ग़ुलाम को अपने रब को पानी पिला। इसमें शुबा होगा कि रब्बुल आलमीन के बारे में तो नहीं कह रहा। अपने ग़ुलाम को ये ना कहना अतइम रब्बक, अपने रब को खाना खिला। शुबा होगा कि रब्बुल आलमीन के बारे में तो नहीं कह रहा। अपने ग़ुलाम को ये ना कहना वज़्ज़ि रब्बक, अपने रब को वज़ू करा। शुबा पड़ेगा रब्बुल आलमीन के बारे में तो नहीं कह रहा। फरमाया ये ना कहना, बल्कि क्या करो वलयकुल अहदुकुम सैयदी व मौलाया, सैयदी और मौलाया कहा करो। ये रब्बी ना कहना, ला यकुल अहदुकुम रब्बी, रब्बी ना कहना, बल्कि क्या कहना सैयदी व मौला। ये कह देना आतिम सैयदक वज़्ज़ि सैयदक, अपने आका को वज़ू कराओ, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। इसी तरह आपने फरमाया वला यकुल अहदुकुम अब्दी, अपने ग़ुलाम को अब्दी न कहना। हजूर क्या कहे? फरमाया तुम क्या कहा करो फ़ताया व ग़ुलामी। अब्दी कहोगे तो शुबा होगा कि ये अपना बंदा तो नहीं कह रहा, हालांकि ग़ुलाम को अब्द कहते हैं, बल्कि लुगत में तुम अब्दी न कहना, ग़ुलाम ही कहना, ताकि शुबा ना पड़े। अब देखो हकीमुल उम्मत थानवी ने एक दलील कुरान से दी है और एक दलील हदीस से दी है। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह के नबी न करें कि जैसे शिरक का शुबा हो जाए और वाम के अंदर मुब्तला हो जाए। दूसरी बात, अब हज़रत फरमाते हैं एक बात और समझे, फ़इन्नल गैबल मुतलक़ फ़िल इतलाक़ तात शरइय्या मा लम यकुम अलैहि दलीलुन वला इला दरकी वसीलतुन व सबीलुन। अब फरमाते हैं कि गैब किसे कहते हैं? इस्तिलाह शरीयत में गैब उसे कहते हैं कि जिसके तक पहुँचने की कोई दलील भी ना हो और जिसके असूल के लिए कोई वसीला भी ना हो और कोई रास्ता भी ना हो, उसे कहते हैं गैब। जिसको बंदा
ना उस तक पहुँचे, न दलील हो, ना कोई वसीला हो और ना ही कोई सबील हो। ये क्या है? गैब। इसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि ज़मीन और आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें गैब कहते हैं और उन तक पहुँचने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, उसको सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब को जानता होता, अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ कुन्तु आलमुल गैब, आगे क्या है, लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू, अगर मैं गैब को हासिल करता जानता होता तो सारी खैरें हासिल कर लेता और मुझे कोई भी तकलीफ़ कभी ना होती। हालांकि अल्लाह के नबी को तकलीफ़ें पहुँची है ना, और आप जानते हैं लौ के लिए ज़ाब्ता क्या है, ये आता है इंतिफ़ाए सानी के लिए बवजह वजूद अव्वल के। आपको तकलीफ़ पहुँची है, आपको तकलीफ़, इसका माना क्या है कि आपके पास इल्म गैब नहीं। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर इल्म गैब होता तो मुझे तकलीफ़ ना पहुँचती, तकलीफ़ पहुँची है, लिहाजा आपके पास इल्मुल गैब नहीं है। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अल्लाह के अलावा और इलाह होते तो फ़साद हो जाता, फ़साद नहीं हुआ क्योंकि और इलाह नहीं। अब हज़रत फरमाया कि गैब का इतलाक़ इस पर होता है। अब आगे ज़रा बात समझना, बड़ी अहम है। फरमाया तुम कहते हो कि ठीक है जी, गैब का माना तो यही है, लेकिन हम अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब कहते हैं तावील करके। तावील क्या है कि बाद ऐसी चीज़ें जिनका इल्म किसी और को नहीं है उसका इल्म अल्लाह के नबी को है। हमारे यहाँ आलिमुल गैब का माना ये है, हम इसलिए कहते हैं। अच्छी तरह बात समझना, गैब का माना क्या था कि जिस तक पहुँचने के लिए कोई वसीला भी ना हो, कोई रास्ता भी ना हो और उस पर कोई दलील भी। लेकिन आले बिदअत कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ आलिमुल गैब का माना ये है अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीज़ें बाज़ मालूम हैं जो दूसरों को मालूम। ये बात तो ठीक है, हजूर पाक को थोड़ी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम हैं जो औरों को मालूम। हमारे आलिमुल गैब का माना ये है, हज़रत फरमाते हैं अगर तावील के साथ अल्लाह के नबी को आलिमुल गैब कहना जायज़ है तो फिर तावील के साथ मखलूक को मालिक कहना भी जायज़ है, राज़िक़ कहना भी जायज़ है, खालिक कहना भी जायज़ है। तो फिर अल्लाह की कौन सी सिफ़त है कि जिसमें तावील करके मखलूक के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है? कोई बंदा जो मेरा जो उस्ताद है ना, ये मेरा राज़िक़ है, क्यों? मैं तो घर से पैसे नहीं लाता, मुझे खाना ये खिलाता है। मेरे यहाँ राज़िक़ का माना ये है, तुम्हारा राज़िक़ खुदा है लेकिन मेरा राज़िक़ मेरा उस्ताद है। ठीक है, तावील उसने कर ली कि नहीं कर ली? बोलते नहीं। बीवी कहते जो मेरा शोहर है ना, ये मेरा रब है, क्यों? मेरा ख्याल यही रखता है। तुम्हारा रब अल्लाह होगा, मेरा ये भी रब है, मेरा ख्याल करता है। तो बताओ कौन सी अल्लाह की सिफ़त है जो तावील के साथ किसी और के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकती? ये तो ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि बंद होने का दरवाज़ा बंद होने का नहीं रहेगा, ये कितना ऐसा दरवाज़ा खुलेगा। अब इससे अगली बात बड़ी प्यारी बात फरमाया अगर तावील करके आलिमुल गैब मखलूक को कह सकते हैं तो फिर तावील अगर करेंगे तो कोई बंदा कहेगा अल्लाह को आलिमुल गैब कहना जायज़ ही नहीं है। अल्लाह को आलिमुल गैब कहना क्यों? वो कहता है मेरे यहाँ इल्म गैब का माना होता है एक वो बंदा है जिसे गैब मिले बिलवास्ता और एक है जिसे गैब मिले बिला वास्ता। मैं आलिमुल गैब उसे कहता हूँ कि जिसको इल्म गैब का बिल वास्ता मिले। मेरे यहाँ आलिमुल गैब का माना क्या है? जिसको गैब का इल्म बिल वास्ता मिले। अल्लाह को बिल वास्ता मिला, ये बिला वास्ता कहता है, इसलिए अल्लाह को आलिमुल गैब मैं नहीं कहता, मेरे यहाँ कहना जायज़ ही नहीं है। क्या जवाब दोगे? एक बंदा कहता है मेरे यहाँ आलिमुल गैब का माना ये है, मैं आलिमुल गैब उसे कहता हूँ जिसको इल्म गैब मिले बिल अर्ज़, उससे नहीं कहता जिसे मिले बिज़ात। तो चूँकि अल्लाह का बिज़ात इल्म गैब है और बंदे का बिल अर्ज़ है, इसलिए अल्लाह को आलिमुल गैब कहना जायज़ ही नहीं है। अगर तावील के साथ हुजूर को आलिमुल गैब कहना जायज़ है तो फिर तावील के साथ अल्लाह को आलिमुल गैब कहना नाजायज़ भी तो हो सकता है ना। इसलिए तावीलों के दरवाज़े बंद करो, बस सीधी सी बात कह दो आलिमुल गैब अल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। थानवी का इल्म देखा,